देखेगा। सुनील शुक्ला जी, अगर ऑफेंसिव होती तो अतीक जैसे लोग पे पनपते क्यों है इतना लंबा? आप यही तो है ना, क्या अतीक के खिलाफ पहली बार कार्रवाई हो रही है? मायावती जी की सरकार में जैन साहब को अच्छे से पता है, 2-2 बार उसका मकान गिराया गया था। अगर आप लोगों को याद हो, एक माफिया को मायावती जी ने अपने दफ्तर से गिरफ्तार करवा दिया था। क्या असर पड़ा उसका? अगर आप घटनाओं को लंबे समय तक उसका असर नहीं दिखा सकते, और आप अच्छा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप पैसा देकर के इलीगल मकान बना सकते हैं, पैसा देकर के आप भ्रष्टाचार के आरोप से बरी हो सकते हैं, पैसा देकर के आप ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं और जेल में राम राज्य हो जाएगा, वहां पैसा नहीं चलेगा? भाई जेल भी तो ही समाज का अंग है। यह माफिया इस सोसाइटी में जो चाहे सो करेंगे। जैन साहब ने खुद कहा कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग उनके खिलाफ नोटिस जारी करके अपने फाइल में रखे रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। क्यों नहीं करते? और जब आप एक तरफ ये आपका सिस्टम काम करने का ये है, और आप जेल में जाते ही सोचते हैं कि नहीं साहब, वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो सब अवतार पुरुष हैं, उनको लालच नहीं है, उनको भय नहीं है, उनको बहुत नैतिकतावान लोग हैं, ईमानदारी का घूंट पिए हुए हैं, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, इसी समाज से गए हुए लोग हैं ना। अगर एक माफिया का खौफ समाज में है, जहां पर सरकार है, मंत्री हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उसका खौफ बना हुआ है, और अंधेरी कोठरी में उसका खौफ खत्म हो गया जाते ही, ये संभव है क्या? एक पूरी सोसाइटी काम करती है। यूटोपियन तरीके से आप क्यों जेल को समझते हैं साहब? अगर 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 बाकी सभी लोग इन आप माफियाओं से पैसा कमा रहे हैं, जैन साहब आपको याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक पुलिस वाले को, एक इंस्पेक्टर को इस अतीक अहमद ने थाने में झापड़ से मारा था, और विभूति नारायण राय साहब उस समय इलाहाबाद शहर के एसएसपी होते थे। पूरी रात ड्रामा चला। एक पार्टी क्यों आरोप लगाते हैं आप? किस राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा हुआ था अतीक अहमद को बचाने के लिए कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए? किस राजनीतिक दल का व्यक्ति? आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो जो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी है, आज आम आदमी पार्टी अपना दल, उस पार्टी के साथ अतीक अहमद ने 2 बार चुनाव लड़ा। क्या समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अपने आप को अलग कर लिया? 3 बार का निर्दलीय चुनाव जीता हुआ है आदमी। जो बात कही जा रही है, आखिर इसके घर आप जाकर, जैन साहब को अच्छे से पता होगा, इसके घर सवेरे 400-500 लोग इकट्ठे होते थे अपना दुख दर्द बांटने के लिए। ये कौन लोग थे? और अगर ये सिस्टम उतना ही काम कर रहा था, अगर प्रशासनिक मशीनरी लोगों को एक समस्याओं का उतना ही निदान कर रही थी, तो इनके यहां जाता कौन था? और लोग क्यों जाते थे? ये सवाल क्यों नहीं उठा? क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है? ठीक है, एक से एक पराक्रमी लोग आए हैं। आप जब तक आप एक मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेंगे, घटनाओं से आप बहुत लंबा संदेश नहीं दे सकते। ठीक है। और अगर जैन साहब, अगर आप सुनील जी, नहीं 1 मिनट काट दीजिए। जैन साहब ने कहा कि ब्रजेश सिंह कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, इनकी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकदमे कितने दर्ज होंगे खिलाफ? उन मुकदमों का क्या हो रहा है? उनकी जांच कैसे हो रही है? इसका प्रश्न ही नहीं ना। आप ये है, यह बिल्कुल सही बात है कि आप सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी राजनीति अपराधियों को अपने तुम्हारे उसमें बांट देती है, उसके बाद हुई है, और उसके बाद संरक्षण मिल जाता है। बिल्कुल। अरे केवल मैं तो कह रहा हूं, आप मुझे, अच्छा, मैं आपसे काट के पूछना चाहता हूं कि चलिए, आप भी अनुपम जी की तरफ मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं ना, कि ठीक है, सरकारों ने इसको संरक्षण दिया, मान लिया मैंने, हर सरकार ने संरक्षण दिया, अधिकारियों ने इसको संरक्षण दिया, ये भी मैं मान लेता हूं आपकी बात। राजनीतिक दलों ने इसका विरोध कब किया? ये 5 बार कैसे चुनाव जीत गया? किस राजनीतिक दल ने मजबूती के साथ इसके खिलाफ चुनाव लड़ा है? किस राजनीतिक दल ने इसके खिलाफ मजबूती से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? ठीक है। किस राजनीतिक दल ने इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है? इसका मतलब है कि सुनील जी, मैं समझ गया। कौशिक जी, इसका मतलब है जब तक इन लोगों की राजनीति में यूटिलिटी रहेगी तब लोग जिंदा रहेंगे। इन लोगों की इलेक्टोरल यूटिलिटी है तभी जिंदा है। क्यों? और कौन सी यूटिलिटी है? नहीं, आपने देखा ना 2019 के चुनाव में गुजरात जेल से लाया गया था ना। क्यों लाया गया? चुनाव क्यों लड़वाया गया? ये सब लोग नहीं जानते। किसको फायदा हुआ उसमें? कोई भी राजनीतिक दल अपनी पीठ थपथपाए। और जो शुक्ला जी कह रहे हैं, तो थोड़ा और भी माइक्रो लेवल पर समीक्षा करेंगे तो कोई पार्टी धुली नहीं है उसमें।
दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बिना ब्यूरोक्रेसी के संरक्षण के आप पनप ही नहीं सकते, अतीक अहमद बन ही नहीं सकते। और जो पंकज जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं इस बात से कि आप जेल में साम्राज्य देखिए, आप लोग किस तरीके से चलाया जाता है वहां, और क्या वहां डीएम एसएसपी को नहीं पता होता? एक छोटा सा मैं किस्सा बता रहा हूं कार्तिकेय जी। संडे का दिन था, मैं एक कप्तान के साथ पिक्चर देखने जा रहा था, और अब बैलेंस सेट पर सूचना गूंजी कि एक गाड़ी है वो हथियार लेके जा रही है। तो कप्तान साहब भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे। तो देखा कि वो कप्तान साहब के सामने ही गाड़ी चल रही। तो हमारा नंबर तो हो जा रहा है, सामने वाली गाड़ी है। कप्तान साहब ने इन्फॉर्म किया और उस गाड़ी को अरेस्ट कराया, और वो जो आसपास का जो थाना क्षेत्र था वो ले गया। 5 मिनट नहीं हुआ, एक विधायक का फोन आया और स्पीकर ऑन कप्तान साहब ने कर लिया। तो कप्तान साहब से कह रहा है, वो मेरे कार्यकर्ता हैं। बोले अगर कट्टे पकड़े गए हैं। बोले कट्टे ही तो पकड़े गए हैं, तोप थोड़ी पकड़ी गई हैं। तोप नहीं पकड़ी गई हैं उसमें। और जब आप लोग लाइसेंस नहीं देंगे तो मेरे कार्यकर्ता के कट्टों से भी अपने आप भी हिफाजत नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसी परिस्थिति मैंने देखी अपनी आंखों से। और जब वो अरेस्ट हुआ, उन्हीं कप्तान साहब को फोन करना पड़ा छोड़ने के लिए। हमने कहा तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी इसमें, आपने स्वयं उसको अरेस्ट कराया है। इंस्पेक्टर और सीओ जो अरेस्ट कर रहे हैं, उनका मनोबल टूट जाएगा कि कप्तान खुद कह रहे हैं इनको अरेस्ट करके ले जाइए, और कप्तान ही कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए हमको। तो बोले अरे वो मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, हो सकता है कि हम लोग पिक्चर देख के लौटे तो इस जिले के कप्तान ही ना हम रहे। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए अधीनस्थ क्या करेंगे, जब कप्तान का मनोबल एक विधायक के फोन पे आने का टूट जाता है। तो ऐसे में देखिए सुनील जी, जैन साहब मौजूद है। आप फिरोजाबाद का किस्सा आप देखिए, किस तरीके से एक अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और जैन साहब उस अपराधी को गिरफ्तार करना चाहते थे, नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? तो जो राजनीतिक संरक्षण के साथ ऐसे में तो नंबर आप दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को। लोग कहते हैं ना कि पुलिस के अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्ट ब्लांच दे रखी है, उनसे बोल रखा है अपना काम करो। और उसके दूसरे एंगल से स्टोरी चलती है कि प्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती। तो इसमें मैं, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आखिर में सुदीप जी को लाना चाहूँगा। ऐसे में तो आप कह सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ योगी आदित्यनाथ ने बदला है, वो कार्ट ब्लांच तो दी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स को। सुदीप जी देखिए, 100% जो हो रही है कि 100% जो सिस्टम है कि पॉलिटिशियन और ये सही हो जाए, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। जब हमारा सोसाइटी में उस तरह का होगा कि सब साधु हो जाएंगे, सब सज्जन हो जाएंगे, तब होंगे। लेकिन एक तो चीज है, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो विल पावर और जो तटस्थता दिखाई है, उसका तो एक्शन है। और ये आप सही बोल रहे हैं कार्तिकेय जी, जब भी जनप्रतिनिधि का कोई भी अनर्गल प्रलाप प्रशासन नहीं सुनता है तो मीडिया में ये उछाला जाता है कि कोई सुन नहीं रहा है, चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट के अंदर है। ये नीतीश कुमार जी के बारे में भी शुरू में बोला गया था कि ये जनता मतलब जनप्रतिनिधि का नहीं सुनते हैं, ये ब्यूरोक्रेट का सुनते हैं। तो ये होता है। अब दिक्कत है कि कितनी परसेंटेज, 100% नहीं कर सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म करके, जो पुलिस रिफॉर्म बहुत दिन से पेंडिंग है, जो टाइम बाउंड ट्रांसफर की बात हो रही है, वो आप कितनी 100% के करीब ले आ सकते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। जब तक अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो जाए तो तब तक नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही काम हो जाए, जैसे जुडिशियरी है, अब 100% इंडिपेंडेंस है, लेकिन क्या काम कर सकती है? एक आम आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है और जिसको बहुत ही ठीक से तोड़ना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब सज्जनों शक्ति का, जो सोसाइटी का रिफॉर्म की बात हो रहा है, उससे होगा। अचानक आप कहीं से कोई व्यक्ति आ जाए और आपके सारे 300 एमएलए साधु हो जाएं, उस तरह का सिस्टम अभी तक तो नहीं लगता है। और एक व्यक्ति जो कर रहा है, एक ही घटना हो, उस व्यक्ति का, उस घटना का जब आप अच्छाई का बारे बोलेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, तो इससे उनको करने की और मनोबल बनता है। तो इस तरह का काम करना पड़ेगा। पंकज, क्रिमिनल को ख़त्म करने से क्राइम ख़त्म नहीं होता, क्रिमिनलिटी हैज़ टू बी टैकल्ड। तो अतीक अहमद एक डेटरेंस का बहुत बड़ा साइन हो सकते हैं। अच्छा मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज है, लेकिन क्रिमिनलिटी के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अपराधी लगातार पैदा होते रहेंगे जिनका इस्तेमाल आपको चुनाव में करना है। देखिए, ये तो सच्चाई है। ये चीज़ आप जब आप देखेंगे, क्योंकि इनका जो ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री होता है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग
इसको देख करके इसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूपी और बिहार में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इनके फ़ैन भी होते हैं, जगह जगह पे इनकी चर्चाएं होती है और बताया जाता है कि कैसे इनके डर से पुलिस डरते हैं, कैसे राजनीतिक ताकत इनके सामने सिर झुकाती हैं। ये सच बात है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इन दोनों प्रदेश में आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर पर ये 7-8 साल से, या बिहार में 10-12-14 साल से जो डिग्री है ना वो घटा है, और उस घटाने का क्रेडिट सीएम को ही जाता है। जैसे नीतीश कुमार, ठीक है, ये तो बहुत सही बात है कि राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, मतलब आप कहें बिल्कुल पाक रास्ता आप चलेंगे। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बुरे वक्त में आपकी मदद करते हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट होता है, नाम होता है, लेकिन वो आपको आपकी राजनीतिक ताकत बन करके आपको इस तरीके से मदद पहुंचाते हैं, उनको तो आप पालते पोसते हैं। ये सच्चाई है, इस तरह बेदाग आपको कोई नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। लेकिन आखिर वो क्या मजबूरी है कि 2000 इस पिछले चुनाव में, यूपी के चुनाव में ऐसे बड़े दादाओं को सोहेल समाज पार्टी का शरण लेना पड़ा, डायरेक्टली समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं लिया, बीएसपी से नहीं लिया, बीजेपी से नहीं लिया, पावर कॉरिडोर में घूमने के लिए सुहेल देव क्यों याद आए? ऐसी क्या बात है कि नीतीश कुमार के कारण आरजेडी भी कहती है कि पोस्टर में लालू प्रसाद का नाम छापने से भागने लगी चुनाव में? क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद मतलब जंगल राज का पर्याय। तो इन चीजों से भागने का मतलब है कि उनके सोच में भी परिवर्तन हुआ, और सोच में परिवर्तन एक आदमी की वजह से हुआ। जब जनता में आप विश्वास दिलाएंगे कि सिस्टम काम करेगा, कानून का राज होगा, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है और बिहार में भी काफी समय से दिख रहा है। संगठित अपराध बिहार में भी आपको बहुत कम, नगण्य की स्थिति में पहुंच गया। कुछ माफिया वाफिया हैं, लेकिन फलाना सिंह, फलाना यादव वाला टाइम चला गया, जब एक टाइम दिखता था कि वो, या साहबुद्दीन, वो सारे समय खत्म हो गए। साहबुद्दीन सिवान से साहब चले गए। तो अब आप समझ सकते हैं इसी तरीके से अतीक अहमद अंसारी, ये सारे लोग जब खत्म हो जाएंगे, ब्रजेश डॉन का काम और इन लोगों का काम जब खत्म हो जाएगा, तो कानून का राज होगा। और इसको इस स्थिति में लाने के लिए क्रेडिट किसी ना किसी को तो देंगे। धीरे धीरे ऐसे ही सिस्टम बनेगा। यही लोग फोर्स करेंगे अपोजिशन को भी कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत। देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल हमारे फेडरल सिस्टम में सीएम के थ्रू ही होती है। लेकिन ये भी बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल, सीएम की रेजोल्यूटनेस के साथ साथ एक आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, जो कई सारे राज्य, कई सारे देशों में हमने देखा है, जिसको कहते हैं कि क्रिमिनलिटी को रूट आउट करना। और जो अतीक वाली बात है, जिसमें अभी वर्डिक्ट मेरे ख्याल से उसकी तारीख भी फिक्स कर दी गई है, 28 तारीख फिक्स हो गई है। देखना है कि उस वर्डिक्ट में क्या होता है, और इस दौरान जब तक वो प्रयागराज में हैं उनकी खातिरदारी कैसे की जाती है। मोटी बात बस यही है। लेकिन हाँ, अगर डिबेट कंक्लूड करनी है तो ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को इस पर फुल मार्क्स दिए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे, अगर मायावती के बाद कोई चीफ मिनिस्टर है जिसने लॉ एंड ऑर्डर के प्लान को मजबूत किया है, मैं सुनील जी की बात से एकदम सहमत हूँ। मायावती जी को भी सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। हाँ, मायावती के बाद अगर किसी ने उस प्लान को एडॉप्ट किया, अपनाया और अपना बनाया, तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।